क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं? सबसे पहले अपने फर्टाइल विंडो को समझना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी रहने के लिए हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। दोनों पार्टनर्स को अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। याद रखिए, फर्टिलिटी एक टीम एफर्ट है। ट्रैक करते रहिए, हेल्दी रहिए और प्रोसेस को एंजॉय करिए। क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2025 में कैसे जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। चाहे आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो या असिस्टेंस के साथ, आज हम आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकता है। अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग इंसाइट्स है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले अपने फर्टाइल विंडो को समझना बहुत जरूरी है। फर्टाइल विंडो वो 6 दिन है जिस समय ओव्यूलेशन हो सकता है और जब आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन जनरली आपके नेक्स्ट पीरियड के 14 दिन पहले होता है, तो आप अपने साइकिल को ट्रैक करवा सकते हो। कुछ एप्स, ओव्यूलेशन किट्स या अपनी बेसल बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करके आप ये कर सकते हैं। प्रेगनेंसी रहने के लिए हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। दोनों पार्टनर्स को अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि बैलेंस डाइट रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस फर्टिलिटी को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, तो योगा, मेडिटेशन या रिलैक्सिंग वॉक लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हो। लेडीज के लिए हेल्दी बॉडी वेट होना इम्पोर्टेंट होता है। अंडरवेट या ओवरवेट होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं और जो आपके प्रेगनेंसी में रुकावट ला सकते हैं। और पुरुषों के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्टडीज ये बताती है कि बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज की हेल्प से स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी की। कितनी बार सेक्स करना चाहिए? ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने फर्टाइल विंडो के दौरान हर 2 से 3 दिन के बीच में संबंध रखिए। जबकि इंटीमेसी एंजॉय करना अच्छा है, लेकिन इससे आप परफॉर्मेंस एंजाइटी मत कीजिए। कि कंसिस्टेंसी चाहिए। रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आपके फर्टाइल विंडो के दौरान आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए, ज्यादा सेक्स भी स्पर्म काउंट को कम कर सकता है, तो बैलेंस रखना जरूरी है। आजकल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, सप्लीमेंट्स और अल्टरनेटिव थेरेपी भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रेगनेंसी होने में मुश्किल हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ औरतें फोलिक एसिड या प्रीनेटल विटामिन्स के सप्लीमेंट्स भी चालू कर सकती है, जिससे प्रेगनेंसी को ना कि सपोर्ट मिलता है, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर आप 35 की उम्र से ज्यादा के हो, तो आपको कुछ स्पेसिफिक फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आपने IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी पा लेनी चाहिए। याद रखिए, फर्टिलिटी एक टीम एफर्ट है। बहुत बार औरतों की हेल्थ पर फोकस किया जाता है, पर पुरुषों की भी हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्शन में उनका बराबर का हिस्सा होता है। स्पर्म क्वालिटी और मोटिलिटी ये काउंट जितना ही इम्पोर्टेंट है। मेन को भी अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी चाहिए। कुछ चीजें जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल ये पूरी तरह से कट डाउन करना चाहिए और अपना हेल्थी वेट मेंटेन करना चाहिए, जिससे स्पर्म की हेल्थ इम्प्रूव की जा सकती है। और अंत में आपको इस जर्नी के दौरान पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और पेशेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में समय लग सकता है। अगर आप 1 साल से भी कम समय से ट्राई कर रहे हो, तो पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए। ये नॉर्मल है कि कुछ महीने लग सकते हैं, पर अगर 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, तो आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा हो, तो जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि 6 महीने के बाद ही आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। याद रखिए, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, तो अपने आप को डिस्करेज मत होने दीजिए। ट्रैक करते रहिए, हेल्दी रहिए और प्रोसेस को एंजॉय करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।